सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 17 17वीं कक्षा को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है, वहां पर सभी कक्षाओं को क्रमानुसार आप प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको 2 सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र आपको पढ़ाया था मैंने, न क्रोडादि बहुवचः। एक तो ये पढ़ाया था, ठीक है, 56वां। तो नहीं, हमने यहां तक पढ़ लिया था। 2 सूत्र नहीं पढ़े थे, अधिक सूत्र पढ़े थे। उससे पिछली वाली कक्षा में पढ़े थे। यहां तक पढ़ लिया हमने, ये दिक पूर्व पदान गीप 60वें सूत्र तक पढ़ लिया था, ठीक है। पिछली से पिछली कक्षा में 2 सूत्र पढ़े थे हमने, 55वां और 56वां। इस कक्षा में जो पिछली कक्षा है उसमें हमने 4 सूत्र पढ़े थे, ठीक है। चलिएगा, तो इसके आगे अब है हमारा सूत्र है सूत्र संख्या 61 वाह। वाह पंचमी विभक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति छंदसि गीष अनुपसर्जनात् क्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इनकी अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थ वाहनताद अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् छंदसि विषय स्त्रियां गीष प्रत्ययो भवति, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं कि इसमें छंदसी के ऊपर से अनुवृत्ति आ गई है, ठीक है। ये जो हमारा जो सूत्र था दीर्घ जिह्वी छंदसी, ठीक है, इस छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये छंद संबंधी सूत्र है, वेद विषयक सूत्र है। तो वाह माने वाह, ये वास्तव में हकारांत है। वाह शब्द माने ऐसा है ये वाह। तो वाह अंत में है जिसके, ऐसा वो पूरा प्रातिपदिक क्या है, अनुपसर्जन माने प्रधान अर्थ को कहने वाला। ऐसे प्रातिपदिक से छंद विषय में स्त्री यदि वाच्य होगा तो गीष प्रत्यय होता है। क्या होता है, ऊपर से गीष, बीच में गीप आ गया था, वो हट गया, फिर दोबारा गीष आ गया, ठीक है, गीप प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया है यहां पर, दित्यौ ही च मे पृष्ठौ ही। ये तुलना में, ये तुलना वैसे गुरुजी ने उदाहरण के तौर पर दिखाया है कि ये यजुर्वेद में यहाँ पर 18वें अध्याय के 27वें मंत्र में, और मैत्रेयणी संहिता का ये 2, 6, 4, और कंडिका ये दिए संख्या 12, 8, 11, 2, और तैत्तिरीय संहिता का ये यहाँ पर पता दिया है। यहाँ पर पृष्ठौ ही शब्द का प्रयोग हुआ है। तुलना अर्थात यहाँ इस उदाहरण से यहाँ पर हम मिला सकते हैं, गुरुजी ने दिखा दिया कि यहाँ पर इनका प्रयोग हुआ है इन शब्द का। तो मुख्य रूप से 2 उदाहरण हैं, पृष्ठौ ही और दित्यौ ही। ये बाह अंत वाले हैं,
पीछे गुरुजी ने परिशिष्ट में इसकी सिद्धि दिखाई है, आइएगा वहीं चलते हैं तो फिर देख लेते हैं। ये आप देख लीजिएगा, पीछे परिशिष्ट में ये सिद्धि पूरी दी हुई है, मैं आपको समझा देता हूं। दित्यम वहतीत दित्यौहि, दित्य का वहन करने वाली, ढोने वाली, ले जाने वाली या वहन करने वाली, तो दित्यौहि कोई स्त्री है बच्चे, तो इसका दित्य अम वह धातु है, ठीक है, और इसकी उपदेश और से इत संज्ञा हो जाएगी, और पूर्वत कुंभकार की सिद्धि के समान, कुंभ जैसे कुंभम करोति आदि से तो विग्रह कर लिया था, तो वहीं पर उसी प्रकरण में एक सूत्र है, ये समास आदि सब समास हो जाएगा, उपपद मतिंग आदि समास हो जाएगा, कार्य होकर वाहश्चा 3 2 64 कर्म माने सुबंत के उपपद रहते हुए ये क्या करता है, या कर्म के उपपद रहते हुए वह धातु से अण्वी प्रत्यय करता है, ये पढ़ लिया था हमने, ठीक है। तो वह से अण्वी प्रत्यय हो गया, प्रत्यय परस्य, तो दित्या वह समास हो गया, वह हो गया, अण्वी आ गया, अण्वी का क्या है, अण चला गया, ई चला गया, वह बचा, अनुबंध लोप होकर के वह बचा, पुनः वह का भी क्या है, वेर प्रत्यय, अप्रक्त एकाल प्रत्यय से इसकी अप्रक्त संज्ञा है, तो वेर प्रत्यस्य माने अप्रक्तस्य व इत्यस्य लोपा भवति, तो लोप हो गया इसका भी, तो दित्य वह ऐसा बना, क्या बना जी, दित्य वह, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, लोप हो गया तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके क्या है, हमें यहाँ पर इणित प्रत्यय था, इणित मान करके अत उपधाया से वृद्धि हो गई है, उपदा में क्या, व का आ, तो वृद्धि हो गई, वृद्धि रे वृद्धिरादय स्थानांतरतमा आदि लग करके क्या वृद्धि हो जाएगी, आ हो जाएगी, तो क्या बनाइए, दित्य वाह, देख लीजिए दित्य वाह, अब ये वाह अंत में आ गया तो वाहंत हो गया, दित्यम वहती या सा, ये मुख्य अर्थ को कह रहा है, दित्य का वहन करने वाली जो, तो कृत तद्धित समासाश्च से एक कृत प्रत्यय था, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके एक कृदंत हो गया, कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में प्रातिपदिक से वाह, इस सूत्र से जो पढ़ रहे हैं उससे गीप यहां पर ये इन्होंने दिखाया है, ये गीश प्रत्यय है, ठीक है, यहाँ पर गलती से लिख गया है, ये गीश है, इत संज्ञा ई बच गया, ये और यच्ची भम से भसंज्ञा हो गई, भस्य के अधिकार में सूत्र है वाह ऊठ, वाह ऊठ, ये सूत्र है, वाह ऊठ क्या कहता है कि भसंजक वाह को, वाहंत को ऊठ आगम हो जाता है, क्या ऊठ माने ये कैसे, वकार को ऊठ होता है, वकार करता है, और ऊठ वो संप्रसारण संज्ञक होता है, जो क्या है, वाह ऊठ, इसका पूरा अर्थ देख लीजिएगा, चलिएगा यहां पर नहीं है, पढ़ के बता देता हूं इसका अर्थ पूरा, वाह, ये देखिएगा, वाह इति एवं अंतस्य अंगस्य भस्य ऊठ इत्येतत् संप्रसारणं भवति, वाह ये अंत में है जिसके, और फिर उसकी है भसंज्ञा, ऐसे वाह के क्या होता है, ऊठ भवति संप्रसारण संज्ञकम, माने संप्रसारण संज्ञक होता है, तो वास्तव में इग यणः संप्रसारणम, तो वाह है जो वाह में इग यणः संप्रसारण, माने
यण के स्थान में जो एक होता है वो संप्रसारण होता है। यण के स्थान में जो इक होता है वो संप्रसारण होता है। तो इसमें वास्तव में उससे क्या है, यण ये व है, तो व के स्थान में क्या हो जाता है, ऊठ हो जाता है, ऊठ का ऊ बचता है, व हट जाता है, ये अर्थ है वास्तव में। ठीक है, तो ये व को ऊ हो गया। ठीक है, और क्या हो गया यहां पर, ये यहां वास्तव में ये आ बचेगा, यहां दिखाया नहीं है, ये आ बचेगा, माने व को तो ऊठ हो गया और आ बच गया और हा। अब यहां पर ये ऊठ का ऊ अट्ठा हट जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगी इसकी, हलंतम तस्लोक। अब ये आ और ऊ यहां पर क्या होगा, संप्रसारणाच, संप्रसारणाच से माने पूर्व रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। तो संप्रसारणाच से अब ये पूर्व बने, वू और आ को यहां लिखा नहीं है, संप्रसारणाच पहले भी पढ़ा दिया कई बार, ये 6वें अध्याय के तृतीय पाद का अंतिम सूत्र है संप्रसारणाच। तो उससे क्या है, पूर्व रूप हो जाएगा, तो आ ऊ को ऊ हो जाएगा, तो ये ऊ बना रहेगा, ऊ। और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ है और ऊठ, ऊठ का ऊ, और एत्य धत्यूठ सु, ये करता है कि यहाँ पर ऊठ के परे रहते अवर्ण से उत्तर दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो इस ऊठ का ऊ माने जो आ और ऊ हो गया ऊ, और इस आ को वृद्धि एकादश गुण प्राप्त हो रहा था, आद गुणा से गुण प्राप्त हो रहा था। तो एत्य धत्यूठ सु से क्या कर दिया, ऊठ के परे रहते अवर्ण से उत्तर ऊठ के परे रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि होती है तो क्या बना, दित्याऊ और हा ई दित्याऊ ही, स्वादि उत्पत्ति करके हलगा भी लोप करके सु, तो दित्याऊ ही ऐसा बन गया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दित्याऊ ही, यहां ये ध्यान रखेंगे, यहां पर ये जो आ लगाया मिलाया है इसमें, तो संप्रसारणाच, ये संप्रसारणाच 6 3, और ये अंतिम सूत्र है, संख्या भी आपको बता देता हूं मैं। ये हम्म यहाँ पर मेरे से गलती हो गई है, क्षमा कीजिएगा। ये वो जो 6वें अध्याय का जो सूत्र है तीसरे पाद का, वो अलग है। ये संप्रसारणाच सूत्र तो मैं सही बोल रहा था, ये 6 1 104। ठीक है, कभी कभी भूल हो जाती है, तो 6 1 104, ये अमी पूर्वा संप्रसारणाच उसके नीचे है, संप्रसारणाच पहले अमी पूर्वा उसी प्रकरण में है ये। ठीक है, क्योंकि वास्तव में आद गुणा का अपवाद है, तो संप्रसारणाच से पूर्व हो जाता है, जो वो है तीसरे पाद का वो सूत्र है संप्रसारणस्य। मेरा वहां ध्यान चला गया एकदम। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, अभी मैंने 2 3 बार बोला है, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो में अब करेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये सीधी लाइव चलती है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। जहां पर मुझे लगता है कुछ त्रुटि हुई है, मैं आपको बता देता हूँ ईमानदारी के साथ में। ठीक है, बताना मेरा कर्तव्य है। तो ये संप्रसारणाच इससे क्या पूर्व हो जाता, बाकी सरल है। इसी प्रकार से पृष्ठम वाहती पृष्ठौ ही, ये बना लीजिएगा, या पृष्ठ उपद रहते पृष्ठ अम वह और ऋणी प्रत्यय आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वाह सूत्र तो ये करता है जी, चलिएगा।
आगे का सूत्र है 62वां। सख्य शिश्वीति भाषायाम, सखी प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, आशिश्वी प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम इति अव्ययपदम, भाषायाम सप्तमी व्यक्ति ही एकवचनांतम। अनुवृत्ति गीश स्त्रियाम प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है। अर्थ सखी अशिश्वी इत्येतौ शब्दौ गीषन्तौ भाषायाम विषये स्त्रियाम निपात्येते। सखी और अशिश्वी ये दोनों शब्द गीश प्रत्यांत भाषा में लौकिक संस्कृत में स्त्रीलिंग में निपातन किए जाते हैं। ठीक है। इसका मतलब जब आप कोई स्त्री मित्र है, माने स्त्री सखी है, फ्रेंड है, तो उसको सखी नहीं बोले, सखी छंद में ध्यान देंगे। और यदि वैसा है तो ठीक है, उस पर नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पर ये छंद का है, सखी अशिश्वी। तो अब देखो उदाहरण, सखीयम में ब्राह्मणी, ये ब्राह्मणी मेरी सखी है। तो यहाँ सखी, तो सखी शब्द से गी शादी करके यहाँ पर निपातन किया गया, सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है। कोई पूछे आप क्या निपातन किया है, तो यही है, इसमें कुछ प्राप्त नहीं था तो इसलिए छंद में कर दिया। बाकी सखी, सखी शब्द सखा सखाए सखाया बोलते हैं। ठीक है। छंद में उसको सखी बोलेंगे। नास्याह शिशुरस्तीति अशिश्वी, ये इसकी व्युत्पत्ति दिखा दी, जिसके शिशु नहीं है ऐसी स्त्री को कहा जाता है अशिश्वी छंद में। ठीक है। तो भाषा है गीश प्रत्यांत निपातित किए गए हैं। निपात माने यहाँ यही है, इसमें गीश गीश कर दिया, गीश करके ऊ का लोप कर दिया, ऊ का लोप प्राप्त नहीं था तो ऊ का लोप निपातन कर दिया, ई जुड़ गया। यहाँ पर गीश प्राप्त नहीं था तो गीश का ई कर दिया, यस्य तीचे से इकार का लोप हो जाएगा सखी के, तो सखी अपने आप बन जाएगा, मिल जाएगा छंद में। ठीक है। तो ये दोनों शब्द सखी और अशिश्वी शब्द छंद में गीश प्रत्यांत निपातित ही पढ़े हुए हैं। बस चलिएगा। यह ब्राह्मणी मेरी सहेली है, अशिश्वी जिसके शिशु नहीं है ऐसी स्त्री, ध्यान दें छंद के लिए है। छंद नहीं होगा तो क्या बोलेगा, सखा अशिशु। ठीक है। वहां प्रत्यय नहीं होगा फिर। जातेरस्त्री विषयादयोपधात, जाते पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अस्त्री विषयात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अयोपधात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम। समासः स्त्री विषयो यस्य स स्त्री विषयः बहुव्रीहि, माने स्त्री विषय है जिसका, वो स्त्री विषयः बहुव्रीहि हो गया। न स्त्री विषयः अस्त्री विषयः तस्मात् अस्त्री विषयात् नहीं तत्पुरुष। और जो स्त्री विषय नहीं है जिसका, स्त्री विषय नहीं है तो वो अस्त्री विषय हो गया। या उपधा यस्य स योपधा न योपधः अयोपधः तस्मात् अयोपधात, बहुव्रीहि पहले कर दिया, उपधा इसकी, यह उपधा नहीं है जिसकी। और फिर क्या हुआ, यह उपधा यस्य स योपधा, उपधा या है जिसकी, नहीं है तो वो योपद हो गया। और योपद जो नहीं है योपद अर्थात एकार उपधा में नहीं है तो वो होगा अयोपद। तस्मात् बहुव्रीहि पहले हो गया, फिर गर्भ नहीं तत्पुरुष, तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति है गीश अनुपसर्जनात् स्त्रियाम प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ जातिवाची यत् प्रातिपदिकं न च स्त्रियामेव नियतम् अस्त्री विषयम् अयो अयकारोपधम च तस्मात् स्त्रीलिंगे गीश प्रत्ययो भवति। ये कहते हैं जो जातिवाची प्रातिपदिक माने संज्ञावाची, जातिवाची होते व्यक्तिवाची,
जाति माने अनेक को कहती हो। ऐसे मनुष्य शब्द क्या है, जातिवाची, अनेक को कहता है। ये अनेक को कहने वाले शब्द क्या है, जातिवाची है। जाति हमेशा अनेक में रहती है, एक में नहीं रहती, और व्यक्ति एक में रहता है। तो जातिवाची पद न च स्त्रियामेव, परंतु वो केवल स्त्रीलिंग में ही नहीं हो, उसका प्रयोग पुल्लिंग में भी हो, नपुंसक लिंग में भी हो, माने स्त्रीलिंग में नियत नहीं होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी शब्द है, ये नित्य स्त्रीलिंग है, स्त्री शब्द है, नित्य स्त्रीलिंग है। तो ऐसा शब्द जातिवाची हो, परंतु वो क्या है, स्त्रीलिंग में ही नहीं हो, अन्य पुल्लिंग को भी कहता हो कभी कभी। तो ऐसा नियतम अस्त्री विषयम, माने नियत अस्त्री विषय, स्त्री विषय में नियत नहीं है, अर्थात अनियत है। कभी स्त्री में स्त्री को कह रहा है, कभी पुरुष को कह रहा है। और अयकारोपधम च, और यकार उपधा में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे स्त्रीलिंग को जब कहना होगा, स्त्रीवाच्य होगा, तो गीश प्रत्यय होता है। ठीक है जी। जैसे कुक्कुटी, सुकरी, ब्राह्मणी, वृषली, नाडायनी। अब क्या है, ये कुक्कुटी माने कुक्कुट, कुक्कुट, कुक्कुट मुर्गा को बोलते हैं। तो ये कुक्कुट शब्द है, वास्तव में ये कुक्कुट माने मुर्गी को भी कहता है, मुर्गा को भी कहता है। ठीक है, स्त्रीलिंग में ही नियत नहीं है। ये पुरुष में पुल्लिंग को भी कहता है, कुक्कुटा, कुक्कुटा मुर्गा। ऐसे ये सुकरी है, जब सुअरी होगी तो सुकरी, और सुअर होगा तो सुकरा, नियत नहीं है, स्त्रीलिंग में ही नहीं। ब्राह्मणी, ब्राह्मण शब्द है, ब्राह्मण को भी कहता है, पुरुष को, और ब्राह्मणी को भी कहता है। वृषली मान, वृषली माने दुष्टा, ये भी जातिवाची है। जो जो दुष्ट है, दुष्टा स्त्री है, उनको वृषली बोलते हैं। तो कोई पुरुष दुष्ट होता है तो उसको वृषल बोलते हैं। ठीक है, मूल प्रातिपदिक को देख रहे हैं। मूल प्रातिपदिक वो स्त्रीलिंग में विषय नियत नहीं होना चाहिए, तब गीश हो रहा है बाद में। नाडायनी, नाडायन माने नड है, नड के गोत्र में उत्पन्न हुए जो भी संतानें कुछ आदि हैं, तो जो नाडायन प्रातिपदिक है, नाडायन मूल प्रातिपदिक है, तो नाडायन प्रातिपदिक उस नड के गोत्र आदि में अनेक जो स्त्री पुरुष हैं, उनको दोनों को कहता है, इसलिए जातिवाची है वास्तव में। यहाँ जो गोत्रवाची शब्द हैं, उनको भी जातिवाची माना गया है, ध्यान देंगे। क्योंकि गोत्रवाची जो शब्द होते हैं वो अनेक को कहते हैं। जैसे मानिएगा भारद्वाज गोत्रवाची शब्द है, तो भारद्वाज क्या है, जातिवाची है। क्यों? क्योंकि वो अनेक लोगों के साथ में लगता है जो भी है, भारद्वाज का कश्यप, भार्गव, जो भी है, तो ये और भी अनेक हैं। ठीक है, तो उनको भी जातिवाची यहाँ कहा जा रहा है। जातिवाची से केवल आप यही मत लें कि जातिवाची ये है, नहीं, गोत्रवाची शब्द भी वास्तव में जातिवाची हो जाते हैं, क्योंकि गोत्र अनेकों में रहता है, उस समूह में रहता है पूरे में, है। जिस समूह का गोत्र ना है वो सभी लोगों में रहता है उनमें, इसलिए वो जातिवाची। तो नाडायन था तो वो नाडायन पुरुष है, और स्त्री है तो नाडायनी आ गई। तो ये नित्य स्त्रीलिंग वाला नहीं है, और यकार उपधा में कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखिएगा, यहाँ ट उपधा में, यहाँ र उपधा में, यहाँ ण उपधा में, यहाँ ल उपधा में, यहाँ न उपधा में। मूल प्रातिपदिक क्या है, कुक्कुट, सूकर, ब्राह्मण, वृषल, नाडायन। तो इनसे गीश प्रत्यय हो गया है, क्योंकि जातिवाची है और अनियत स्त्री को कहने वाले हैं, और अयकारोपध हैं। चलिए, सिद्धि में कुछ भी नहीं है, आराम से कर लीजिएगा। कुक्कुट, गीश और लोप आदि होकर के हल्कियां कुटी सब कर लीजिएगा, आप कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखाया गुरुजी ने, नीचे मैं पढ़ के बता देता हूँ। कुक्कुटी मुर्गी, सुकरी सुअरी, ब्राह्मणी ब्राह्मणी, वृषली नीचे स्त्री, नाडायनी नडकी पौत्री, ये गोत्रवाची है। ठीक है,
कुक्कुटी आदि शब्द नियत रूप से स्त्री विषयक नहीं है एवं अयकारोपद तथा जातिवाची भी हैं, तो गीश हो गया। नाडायनी में नड शब्द से नडाधिभ्या फक फक होता है, नडस्य गोत्रापत्यम स्त्री नाडायनी ऐसा होगा। फक हो गया है, फक को आयन हो जाता, आयनेयी फाड़क काम प्रत्यादि नाम 7वें अध्याय के प्रथम पाद के दूसरे सूत्र से, ठीक है। फक वो आयन हो गया तो नाडायन बना, तत्पश्चात गीश होकर के नाडायनी बन गया, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल बालोत्तर पदाच, पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल बालोत्तर पदात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्यपदम। समास पाकश्च कर्णश्च पर्णं च पुष्पं च फलं च मूलं च बालश्च पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल फल मूल वालाः, ठीक है। इत्येते शब्दाः उत्तरपदं यस्य तत् पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तरपदम तस्मात् पदात्। पहले तो द्वंद्व समास हो गया, द्वंद्व गर्भो बहुब्री, फिर बाद में बहुब्री हो गया। ये सभी शब्द हैं पाक कर्ण आदि, और ये हैं उत्तर पद में जिनके, पूर्व पद में और कोई शब्द होगा, ठीक है। पूर्व पद में कोई दूसरा शब्द, ये उत्तर पद में होने चाहिए। तो ऐसा कहा गया पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदम। इसमें अनुवृत्ति आ रही है आपकी, जाते है गीश स्त्रियाम प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ठीक है। अर्थ पाकाद्युत्तर पदा जातिवाचिना प्रातिपदिकात् स्त्रियाम गीश प्रत्ययो भवति। कहते हैं पाक आदि जो शब्द हैं उत्तर पद वाले, उत्तर पद में तो और जातिवाची होने चाहिए, ठीक है। जाति को कह रहे हो वो पूरा जो मिल करके, तो ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में गीश प्रत्यय होता है। ठीक है, जातिवाची माने ये शब्द उत्तर पद में है और पहले कोई दूसरा शब्द है, दोनों मिलकर के जब समास हो जाएगा तब वो प्रातिपदिक बनेगा, तब वो पूरा प्रातिपदिक समस्त शब्दों से जुड़ा हुआ प्रातिपदिक है, वो जातिवाची होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं ओदनस्य पाकः एव पाको यस्या सा ओदन पाकी, माने चावल के समान पकाना, माने पाक करना होता है, जिस एव पाको यस्या, माने पाक जिसका, माने ओदन के पाक के समान पाक है जिसका, सा ओदन पाकी, ये औषधि है कोई, ठीक है। इस प्रकार से ओदन को पकाया जाता है, वैसे ही जिस औषधि को पकाया जाता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो ओदन पाके शंकु रेवा कर्णौ यस्याः सा शंकुकर्णी शालपर्णी, ठीक है। शंख इव पुष्पम अस्याः शंख पुष्पी, शंख के समान पुष्प हैं जिसके, या इसके, इसलिए इसको शंख पुष्पी बोलते हैं, बुद्धि बढ़ाने वाली, ऐसा कहते हैं वैद्य लोग। तासी फली दर्भमूली गोवाली। अब मैं अभी आपको थोड़ा सा हल्का सा सिद्धियां बता दूंगा, पहले इसका अर्थ देख लीजिए गुरुजी ने क्या अर्थ दिखा है। ओदन पाकी का अर्थ है नील झंटी, औषधि विशेष। ये नील झंटी कोई नाम है किसी औषधि का, ठीक। शंकुकर्णी गधी, शालपर्णी शाल वृक्ष के समान पत्तों वाली औषधि विशेष, शंख पुष्पी एक प्रकार की औषधि, दासी फली औषधि विशेष, ठीक है। ये सब आयुर्वेद संबंधी शब्द हैं। दर्भमूली एक प्रकार का क्षुप, माने एक प्रकार का छोटा सा पौधा, कोई क्षुप का अर्थ होता छोटा पौधा। गोवाली औषधि विशेष, ये भी औषध विशेष है, कुछ पता नहीं है इनका, अभी वर्तमान में प्रयोग नहीं मिलता है कहीं,
ठीक है, पाणिनि के समय में ये थी औषधियां, हो सकता है औषधियां भी तो नष्ट होती रहती हैं, तो ये या कोई दूसरा नाम आ जाता है फिर। चलिएगा, अब यहां पर आपको ये इसमें क्या किया गया है, देखिए, ओदनस्य पाक एव पाको यस्याह सा ओदनपाकी शंकुरिव कर्णौ यस्याह। इसमें बहुब्री समास हो रहा है, ये आप देख रहे हैं सब जगह बहुब्री ही समास हो रहा है। बहुब्री जो समास हो रहा है इसमें, तो ये वास्तव में यहां पर मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, ये काशिका के अंदर आप देख लीजिएगा, ये अभी बताता हूं मैं आपको। तो मैंने आपको ये वार्तिक बताया था कि सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य। तो यहां पर उपमानवाची शब्द है, ठीक है, ये ओदनस्य पाक इव पाको यस्या, तो ये क्या है, ओदन का पाक, पाक शब्द से यहां पर क्या लिया है, उपमा में लिया है, माने ओदन के पाक, पकाने के समान, तो यहां पर ये उपमानवाची है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओदन, ऐसा होगा, ओदन और ngस और पाक टू और पाक टू, और दो बार पाक है ना, ये वाला पाक और ये वाला पाक दो बार है, तो इस पाक का ये उत्तर पद लोप है, ये उपमा में प्रयोग हो रहा है और ये उत्तर पद लोप है, तो इसका लोप भी हो जाता है और बहुब्री समास हो जाता है, तो एक पाक शब्द का लोप होता है। सप्तम्य प्रमाण पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य, यही था, ठीक है, सप्तम्य प्रमाण पूर्व पदस्य, जो पूर्व पद में और उत्तर पद का लोप हो जाता है, ठीक है, जैसे कर्ण यहां पर दिया था, उष्ट्रस्य मुखम एवं मुखम यस्य स उष्ट्र मुखः, ठीक है, खारा मुखः, ये इस प्रकार से दिखाया था, ठीक है, तो उत्तर पद का लोप भी हो गया इसमें, वास्तव में ये उत्तर पद है, ये उत्तर पद है। चलिएगा, तो इस प्रकार समास करके और ये सब गीश हो जाएगा, बाकी किसी इसमें विशेष नहीं है, ठीक है, ये सभी औषधि विशेष हैं। चलिए, इतो मनुष्य जाते हैं, इता पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, मनुष्य जाते हैं पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, समासा मनुष्य से जाति मनुष्य जाति ही, तस्याह मनुष्य जाते षष्ठी तत्पुरुषः, अनुवृत्ति गीश अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यया परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, अर्थ मनुष्य जातिवाचिनोनुपसर्जनात् कारांतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गीश प्रत्ययो भवति। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो जाति शब्द लिया है, ये वस्तुतः गोत्र अर्थ का विधायक है, ये गोत्रवाची शब्दों को कह रहा है, मनुष्य के गोत्रवाची शब्द, जो गोत्रवाची शब्द हैं, तो मनुष्य के गोत्रवाची शब्दों को लिया गया है, तो मनुष्य जातिवाचना और अनुपसर्जन, मनुष्य के गोत्रों को कहने वाले जो शब्द, और वो प्रधान अर्थ में वर्तमान होने चाहिए, ऐसे ह्रस्व इकारांत होने चाहिए, तो ऐसे से स्त्री वाच्य होगा तो गीश प्रत्यय हो जाता है, जैसे अवंती, कुंती, दाक्षी, प्लाक्षी, ये क्या है, ये यहां पर सिद्धियां दिखाई हैं, ये सभी शब्द क्या है, यहाँ गोत्रवाची है, ये अवंती, ह्रस्व है, अवंती, कुंती, दाक्षी, प्लाक्षी, ये सभी गोत्रवाची शब्द हैं, माने व्याकरण के अंदर जो गोत्र है, अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, तो उस गोत्र में प्रत्यय आकर के बने हुए ये शब्द हैं, ध्यान देंगे, ठीक है, तो उनसे यहां पर ये है,
यहाँ पर जातिवाची वो जातिवाची भी आ जाएगा अपने आप, क्योंकि गोत्रवाची शब्द होते हैं वो अनेक में रहते हैं, पर सभी वो मनुष्य को कहने वाले, पर मनुष्य को कहने वाले इसमें गोत्र प्रत्यांत शब्द ही लिए जाएंगे। मनुष्य के जाति, मनुष्य जाति मनुष्य जैसे ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, ये भी शब्द जातिवाची, पर इनसे नहीं आएगा। गोत्र प्रत्यांत मनुष्यवाची शब्द, ऐसा कहने का तात्पर्य है। आइएगा, सिद्धि यहां पर गुरुजी ने दिखा दी है, परिशिष्ट में देख लीजिएगा। अवंती, अवंती घस माने अवंती घस माने अवंते है गोत्रापत्यम स्त्री, तो अवंती घस हो गया। और अर्थवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से ज्ञा है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, ठीक है। ज्ञा प्रातिपदिक तस्यापत्यम, तस्यापत्यम अर्थ में क्या है, वृद्धेत को सला ज्यादा यंग प्रत्यय होता है, यंग प्रत्यय होता है। इसका मैं बता दूंगा अभी, अर्थ आपको कम समझ में आएगा, ये तो है, ये जब पढ़ेंगे इसको तभी समझ में आएगा, पूरा प्रकरण वहीं पर है। ये अपत्य अर्थ में ये यंग प्रत्यय आएगा, सुपो धातु प्रातिपदिक और ते तद्राजा। यहां पर कुछ सूत्र हैं, ये क्रम में ये सूत्र भी है, आगे पीछे और सूत्र हैं। वहां पर कहे हुए सूत्रों से जो प्रत्यय हैं उनकी तद्राय संज्ञा कही गई है। क्या कही गई है? तद्राय संज्ञा। चलिएगा, इतना कर लेते हैं, लुक हो गया और ये संज्ञा हो गई, यह बचा। अब इन दो सूत्रों का अर्थ में आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूं। ये सूत्र है, देख लीजिएगा। क्षत्रियाभिधायिभ्यो जनपदवाचिभ्यो वृद्ध संज्ञकेभ्य इकारांतेभ्यो कोसल अजाद इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम चापत्य अर्थे यंग प्रत्ययो भवति। देख लीजिएगा, क्षत्रिय अविदायी और जनपद अविदायी और वृद्ध संज्ञक है, एकारांत शब्द, ये सारे विशेषण हैं। ह्रस्व एकारांत शब्द और कौशल और अजाद शब्द हैं। इनसे अपत्य अर्थ को कहने के लिए, अपत्य गोत्रापत्य अर्थ को कहने के लिए और या अपत्य को कहने के लिए यंग प्रत्यय होता है। बस इतना समझ लीजिएगा। यहीं पर ये सूत्र है आगे 72वां। ये क्या कहता है? ते पूर्वोक्ता अन्यादयः प्रत्ययास तद्राय संज्ञका भवन्ति। यही प्रकरण में पहले जो कहे गए अं और यंग आदि प्रत्यय है वो सारे तद्राय संज्ञा, मतलब उनकी तद्राय संज्ञा होती है, तद्राय नाम होता है। तद्धित भी होते हैं, तद्राज भी होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हो गया। अब ये अवंती यंग की तद्राय संज्ञा हो गई। अब स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च, ये सूत्र आगे है 174 में, 4.1 174, 174। ये सूत्र क्या कहता है? तद्राय संज्ञक इस जो यंग का लुक करता है, लुक हो गया। ये क्या कहता है? देखिए, इसका भी अर्थ दिखा देते हैं आपको। ये वही चौथे पाद के अंत में है। ये कहता है क्षत्रियाभिधायिभ्यो जनपदवाचिभ्यो वन्ति कुंती कुरु इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः उत्पन्नस्य तद्राय संज्ञकस्य प्रत्ययस्य स्त्रियाम लुक भवति। माने यदि स्त्री अपत्य को कहना होगा तो उस अपत्य को कहने के लिए प्रत्यय आया है और उसकी तद्राय संज्ञा की गई है, उसका लुक हो जाता है, अर्थ रह जाता है, लुक हो गया। अब आपका लुक हो गया, ये लुक हो गया तो ये चला गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या चला गया। अब ये जो अवंती शब्द है ये कैसा है? गोत्र अर्थ का वाचक है, अर्थ तो रहेगा इसका, प्रत्यय तो चला गया। तो ये क्या है? मनुष्य, और ये मनुष्य के गोत्र हैं, मनुष्य के गोत्र हैं। तो अवंती शब्द क्या है? मनुष्य के जाति माने गोत्र वाची शब्द है और ह्रस्व इकारांत है।
अब स्त्री अपत्य को कहना है, तो उस स्त्री अपत्य को कहना है, तो इस सूत्र से तो मनुष्य जाते से गीश होकर के गीश आ गया, ई यस्य तीचा, और ये सु आदि आकर के उसका लोप होकर के अवंती ऐसा बन गया। अवंती शब्द तो वर्तमान में भी प्रचलित है। मध्य प्रदेश में रानी अवंती बाई के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सा और भी अनेक होते हैं, ठीक है। चलिएगा, इसी प्रकार कुंती में भी समझें। ये क्या है? कुंती शब्द है, तो कुंते है गोत्रापत्यम स्त्री, तो सारा ये भी पूरा यही सूत्र लगेंगे, ये सारे यही लग जाएंगे, और अंत में कुंती एक ईश होकर कुंती बन जाएगा, ठीक है। ऐसे दक्षस्य गोत्रापत्यम दाक्षी, दक्ष की संतान, यहां भी दक्ष शब्द से अतईय, या अतईय से ईय होकर के वृद्धि आदि होकर के दाक्षी बनता है, ठीक है। पहले क्या है? दक्षस्य अपत्यम दाक्षी, दक्ष कोई व्यक्ति हुआ है, उसका जो संतान है वो दाक्षी, फिर उसका गोत्रापत्यम अर्थ में नहीं, यहां पर नहीं, दो गोत्रापत्य नहीं, ये दक्षस्य गोत्रापत्यम स्त्री सीधा आ जाएगा, अतई है, वहां पर वो आता है वृद्धेत को सलाया दाएं इत्यादि सूत्र से इयंग हुआ था। यहां पर अपत्य अर्थ में दक्ष शब्द से क्या हुआ है? ये हुआ है अतः इय से इय हुआ, मैंने ह्रस्वकारांत से अपत्य अर्थ को कहने के लिए इय प्रत्यय होता है। इसका अर्थ देख लीजिएगा, ये 4-1-95। चलिए, यहां मेरे पास में नहीं है, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, यही कहता है, तो ये हो गया, तो दाक्षी बन गया। अब ये ह्रस्व एकारांत बन गया है, अब यहाँ पर गीश ले आएंगे, स्त्री को कहना है, तो यस्यति चलो आ गया दाक्षी। अच्छा, प्लक्षस्य गोत्रापत्यम स्त्री प्लाक्षी, और प्लाक्षी स्त्री हो गया। शेष स्वाद्युत्पत्ति आदि पूर्ववती ही होंगे। अब इतना तो काफी आपको समझ में आ गया, स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो समय भी हो गया है, बिल्कुल समय पर आज प्रकरण हमारा समाप्त हुआ है। तो कहाँ पहुंच गए? अभी आगे और चल रहे हैं, ठीक है। तो योगा ये तो मनुष्य जाते हैं, आइएगा। ऊंग उताह, ऊंग प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, उताह पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति मनुष्य जाते स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यया परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ उकारांतात् मनुष्य जातिवाचिनः प्रातिपदिकात् स्त्रियां ऊंग प्रत्ययो भवति, ठीक है। यहाँ कह रहा है ह्रस्व उकारांत, क्या है? ह्रस्व उकारांत मनुष्य जातिवाची। यहां पर गोत्र नहीं लिया, यहां पर जो जाति आ रहा, जाति का अर्थ यहां पर गोत्र नहीं है। यहां पर बस यही है कि मनुष्य की जात माने मनुष्य संबंधी समूह को कह रहा हो। मनुष्य जाति से मनुष्य माने अनेक मनुष्यों को कहने वाला शब्द होना चाहिए। पशुओं को, पक्षियों को, उनको कहने वाला नहीं, मनुष्य को, ठीक है। तो कहते हैं तो उससे क्या स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय होता है ह्रस्वकारांत से। तो कुरूह, एक कुरु शब्द है, और कुरु देश में रहने वाले लोगों को भी कुरु बोलते हैं, ठीक है। वहां स्त्री को कहना है, तो वहां क्या है? ये ऊंग, इससे उकारांत है ह्रस्वकारांत, स्त्री को कहना है तो क्या हो जाएगा? इसको ऊंग हो गया, ऊंग ये हो जाएगा आपका ऊंग, ऊंग का न चला जाएगा, और फिर आकाश वर्ण दीर्घा लग करके कुरु, और स्वादि उत्पत्ति सु आ जाएगा यहाँ पर, और उसको ऋतु विसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर लोप नहीं होगा, हल्के लोप नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ विसर्ग हो जाएगा, तो कुरु ऐसा बन गया।
जब आप ये कुरुहु, ये तो पुरुष को कहेगा, और स्त्री को कहना तो कुरुहु ऐसे। दूसरे में देखिएगा, ब्रह्मा विप्रो बंधु रस्याः सा ब्रह्म बंधु। ब्रह्मा माने विप्र, विप्र माने विद्वान पंडित, बंधु माने मित्र है, भाई है, भाई माने संबंधी है, जिसका ऐसा ऐसी स्त्री को क्या कहें, ब्रह्म बंधु। तो ब्रह्म बंधु यहाँ पे बहुब्री समास हो जाएगा। बहुब्री समास होकर ब्रह्म बंधु है, रस्वकारांत है, ऊंग आएगा, अकार सवर्ण दीर्घ, स्वादि उत्पत्ति करके रुत्व विसर्ग होकर के ब्रह्म बंधु। यहाँ गुरु जी ने टिप्पणी दिखाई है, शायद इस पर ये कुछ दिखाया टिप्पणी में, अभी पढ़ के बता दूंगा, यहाँ पर कट हुई है, ठीक है। ऐसे ही वीरो बंधुरस्याः वीर बंधु, माने वीर व्यक्ति बंधु माने संबंधी है, जिसका वह क्या कहलाती है, वीर बंधो बंधु। ब्राह्मण जिसका बंधु हो, अर्थात स्वयं ब्राह्मणाचार वाली न हो, ऐसी स्त्री। माने स्वयं गुरुजी ने लिखा है कि जो स्वयं जो ब्राह्मण का आचरण न करने वाली हो, विद्या आदि को पढ़ने वाली, परंतु उसका बंधु, बंधु माने उसका पति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी स्त्री। ऐसे ही वीर बंधु, स्वयं वीर माने क्षत्रिय आचार से रहित स्त्री, माने स्वयं तो क्षत्रियाणी नहीं है, परंतु उसका कोई बंधु, बंधु माने उसका पति या भाई जो भी है या पिता, वो क्या है, वीर हैं, ऐसी स्त्री। ठीक है, सर्वत्र दीर्घ हो जाएगा, ये गुरुजी ने दिखा दिया है। बाह्वन्तात् संज्ञायाम, बाह्वन्तात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। बाहु अन्ते यस्य तद बाह्वन्तं तस्मात् बाह्वन्तात् बहुव्रीहि। बाहु शब्द अंत में है जिसके ऐसा प्रातिपदिक, वो बाह्वंत हो गया, ठीक है। तो बाबरी चाहे अनुवृत्ति आ रही है इसमें, ऊं स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यया परश्च, अर्थ बावंतात् प्रातिपदिकात् संज्ञायां विषय स्त्रियां ऊं प्रत्ययो भवति। बाहु शब्द अंत में ऐसे प्रातिपदिक से संज्ञा विषय माने किसी विशेष को बता रहा हो तो क्या है, स्त्री वाच्य हो तो ऊं प्रत्यय हो जाता है। भद्रबाहु, जलबाहु, ये नाम है बस, ठीक है। तो यहाँ भद्रबाहु शब्द है और जलबाहु शब्द है, उससे ऊं हो गया है और दीर्घ होकर के विसर्ग हो गया। तो भद्रबाहु, भद्रबाहु नाम की स्त्री, नाम है उसका। जलबाहु, जलबाहु नाम की, बाहु नाम की स्त्री, संज्ञाएं हैं। चलिएगा, ये हमने आज पढ़ लिए आपके 7 सूत्र, ठीक है। चलिएगा आगे की कक्षा में पढ़ेंगे 68वां सूत्र, ठीक है। सभी कक्षाओं को क्रम से पढ़ेंगे, तभी आपको ये कक्षाएं समझ में आएंगी। सर्वेभ्यो नमः।